हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम क्रैश। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम अभी जो 2021 का होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है। इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट ये सब आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आज 24 में है, कल जो है 23 मई को एजुकेशन मिनिस्टर विद 2 अदर सेंट्रल मिनिस्टर और जो सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड लगभग जितने भी 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ है, तकरीबन जो 36 टोटल जो हो जाता है, सबके एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली हाई लेवल की एक मीटिंग कंडक्ट की गई, ठीक है, जिसको चेयर कर रहे थे राजनाथ सिंह जी। तो वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही है, जहाँ तक बहुत चीज़ें क्लियर हो पाई है कि एग्ज़ाम तो होगा आपका, ठीक है, क्लास 12th का एग्ज़ाम ये फाइनल हो गया है कि होना है। तो क्लास 12th एग्ज़ाम विल बी हेल्ड। ये तो देखो काफ़ी, अब ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, एक्चुअली जितने भी जो न्यूज़ निकल के आई है, ठीक है, डिफरेंट न्यूज़ मीडिया से और न्यूज़पेपर से, तो उसमें तो ये लग रहा है कि प्रॉपरली जो क्लास 12th एग्ज़ाम डेफिनेटली होना है। इसके मैं कुछ रीज़न भी दे सकता हूँ। देखो, सिंस पेंडेमिक इंडिया में जो सेकेंड वेव कोरोना है ये भी काफ़ी डाउन चल रहा था। 21 मई को है ना, 21 मई को मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें उस समय जो इंडिया में कितना था, 2.8 लाख के आसपास जो है केस था, 2.8 लाख, जो कि आज घट के जो है 2.4 लाख हो गई है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे डिप आया अराउंड 40 लाख का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 14 लाख का जो है ना ये जो लगभग 14 लाख का डिप जा रहा है लगभग डेली। तो ऐसा होते होते अगर हम 1 जून तक में आए, 1 जून तक में कोविड का केस जो इंडिया में जो है अभी 2.4 है, तो अराउंड ये 1.4 लाख के आसपास रहेगा, जो कि मेरा उसी वीडियो में मैंने एस्टिमेट किया था कि 1.3 लाख के आसपास जो है केसेस रहने वाले। देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल रहता है मेरा प्रेडिक्शन, ठीक है। तो एक तो ये तो कोविड केसेस कम हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ रही है कि जिसकी वजह से वो सिचुएशन ऐसा उनको लग रहा है कि वो कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल क्लास 12th के कुछ क्या काफ़ी हद तक जो बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते कि एग्ज़ाम होंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेरी वेल, ठीक है। तो ये चीज़ रहा एक तो कि कोविड का जो वेव है ये कम हो रहा है इंडिया में काफ़ी हद तक। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अराउंड 1650 केसेस जो है ये आपका 24 मई को देखने को मिला। इवन जो पॉजिटिविटी रेट है 2.5% है, तो काफ़ी कम हो गया है ये। तो चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो रही है धीरे धीरे, और होपफुली 1 जून से ये लॉकडाउन भी लिफ्ट हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। एक बात तो ये ठीक। दूसरी बात क्या है कि सीबीएसई खुद भी चाहती कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। अब सीबीएसई ने 2 ऑप्शन दिए हैं, सीबीएसई ने 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ये ए और बी क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं। सीबीएसई ने कहा है कि देखो उन 2 ऑप्शन ये है कि देखो, एक तो वो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं और बाकी एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑप्शन ए में तो उन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम जो होते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई 3 तो आप मेजर सब्जेक्ट और एक जो लैंग्वेज है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर कोई जो एग्ज़ाम है उसका जो मार्क्स है, ये जो आप जो 3 और 4 पेपर में जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उसके हिसाब से दे दिया जाएगा, और जो भी सेंटर डिसाइडेड है वहीं पर एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर एक बच्चे को 3 या अभी तो कोई कंफर्म नहीं है 3 या 4, तो मेरे हिसाब से 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे हर एक बच्चे को। लेकिन उसमें तो टाइम चाहिए सीबीएसई को प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए, और अब दोबारा से पेपर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सीबीएसई को उसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है अगर ये वाले एग्ज़ाम होते हैं तो कम से कम सीबीएसई को 2 महीना चाहिए। और 2 महीना उनको किस लिए चाहिए, पेपर वगैरह तैयार करने के लिए और सेंटर डिसाइड करने के लिए, एडमिट कार्ड अलॉट करने के लिए। तो जून और जुलाई इसमें बीत जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई लास्ट वीक में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएंगे।
जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम। अब जुलाई लास्ट वीक से साइंस 19 सब्जेक्ट्स है और 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर इस वाले पैटर्न से चलते तो देखो मिड अगस्त तक में एग्ज़ाम ख़त्म होगा और सितंबर में जाके रिज़ल्ट आएगा, तो काफ़ी लेंथियर प्रोसेस हो जाता है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब सब्जेक्टिव है तो अब देखते हैं इस पर क्या। बाकी इसके अकॉर्डिंग तो रिज़ल्ट सितंबर में आएगा और एग्ज़ाम जो है आपका जो है जुलाई लास्ट वीक में जो स्टार्ट। ऑप्शन बी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब इसमें क्या है कि आपका जो 3 घंटे का पेपर है उसको 3 घंटे का ना करके 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का पेपर लिया जाएगा और जो आपके जो स्कूल होते हैं स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो स्कूल में ही वो भी 1.5 घंटे का हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा और जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो ये वाला जो मेथड ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपके स्कूल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दिस मेथड इज़ वेरी कंपैटिबल रिलेटेड टू दिस। तो अब अगर ये वाला, क्योंकि बाकी तो देखते हैं कौन सा डिसीजन ले पाती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यही वाला डिसीजन को वो जो है फुलफ़िल करेंगे। इसके बाद जो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी है, स्टेट गवर्नमेंट क्या ऑप्ट करती है, ठीक है। वैसे तो 25 देखो आज तो 24 होगी, तो 25 मई तक में जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनको समय दिया गया है कि हमें लिखित में जो है 25 तारीख तक में, ताकि वो फर्दर डिसीजन ले पाए। और मनीष पोखरियाल साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, तो उनका जो ट्वीट है उनके अनुसार वो 25 से लेकर 30 जो 25 मई से लेकर 30 मई के बीच में ही वो बता देंगे कि एग्ज़ाम तुम्हारे की डेट शीट क्या रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ जो स्टेट्स है उन्होंने इस चीज़ के ज़बरदस्त खिलाफ है, जैसे कि जो जिसमें आ जाता है दिल्ली और सेकंड नंबर पे केरला और थर्ड नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। ये 3 स्टेटों ने बिल्कुल ही मना किया, लगभग बाकी सभी स्टेट्स ने हाँ भरी है अपनी अपनी, मतलब नहीं भरी है तो ऐसा बोला है कि टाइम दो हमें। जैसे बंगाल में तो 10th और 12th अभी 10th के एग्ज़ाम भी वहाँ पे कैंसिल नहीं हुए तो उन्होंने टाइम मांगा। इवन जितने भी स्टेट्स हैं, तो बस ये 3 स्टेट को छोड़ के इन तीन स्टेट में भी जो है महाराष्ट्र का जो अलग हिसाब है, लेकिन जो दिल्ली और केरला का बोल रहा है कि वैक्सीनेशन जो है इनके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। पहले जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हो, उसके बाद एग्जामिनेशन करवाया जाए। अब वैक्सीनेशन करवाने में क्या समस्या है, देखो वैक्सीनेशन सिंगल डोज लगाने में तो टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में सिंगल डोज लग जाएगा। बट सेकंड डोज लगवाने के लिए फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में मिनिमम अगर कोवैक्सीन वैक्सीन यूज़ किया जाता है तो 28 डेज़ का गैप रहेगा। अगर कितना भी जल्दी करेंगे तो 1 मंथ और इवन 1.5 मंथ्स जो है इसमें जाएगा। तो देखते लेट्स सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या तो दिल्ली सरकार के बीच में क्या बातें रहती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि सिंस देखो पूरे देश में अगर एग्ज़ाम होता है तो दिल्ली में भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप दिल्ली के स्टूडेंट्स को भी और जो भी महाराष्ट्र और केरला के स्टूडेंट्स हैं सबको मतलब एग्ज़ाम तो होंगे। अगर बाकी स्टेट्स में होंगे तो बाकी यहाँ दिल्ली में भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जो मनीष सिसोदिया इन्होंने बोला है कि जो हमें अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलती है तो 3 से 4 दिन में जो है सभी दिल्ली के सभी बच्चों को, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको वैक्सीन वो लगा देंगे। इस पर बातें चलेगी, अभी देखते हैं कि 25 मई को क्या नोटिफिकेशन आता है और आगे फर्दर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली लेटेस्ट अपडेट है और सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि भाई एग्ज़ाम विल बी हेल्ड, है ना, एग्ज़ाम विल बी डेफिनेटली हेल्ड। सो यू गाइस, इसके लिए आप लोग जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप दिमाग में ये मत रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इससे आपके रिज़ल्ट पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।